बहुत पहले की बात है, 6-7 महीने हुए होंगे। अचानक एक कथा कहानी छोटा सा वृतांत दिमाग में आया कि एक माता जी रोज़ अपनी खिड़की से बाहर जाती थी। कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए कि वाकई में हमारे हृदय का वह हाल है कि एक माता जी रोज़ अपनी खिड़की से झाँका करती थी, किसी दूसरे की खिड़की की तरफ या बरामदे की तरफ देखती थी तो उनके कपड़े सूखे हुए उन्हें दिखते थे और वो हमेशा विचार करती थी कि हाय इसके कपड़े बड़े गंदे धुले हुए हैं। और वो बार बार सोचती थी कि इसके कपड़े इतने गंदे क्यों धुले हुए हैं, राम जाने कौन इसके कपड़े धोता है जो इतने गंदे धोता है। कभी विचार करती थी राम जाने कैसा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं जो इनके कपड़े साफ ही नहीं होते, राम जाने ये कपड़े ठीक से निखारती भी है कि नहीं है। उनका दिमाग इसी बात में पड़ा रहता था कि दूसरे के जो बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं वह इतने गंदे क्यों हैं। एक दिन क्या हुआ, सुबह उठी और जब उन्होंने उनकी बालकनी में वो कपड़े देखे तो एकदम से अपने पति से बोली कि आज क्या बात है, आज भगवान जाने इसके कपड़े किसने धोए हैं, क्या किया है, आज तो कपड़े बहुत ही चमक रहे हैं। तो उनके पति ने तुरंत जवाब दिया, आज कुछ नहीं हुआ है, आज तुम्हारी खिड़की का शीशा जो है वो मैंने सुबह साफ कर दिया है। कपड़े उनके हमेशा ही उतने साफ होते थे, लेकिन हमारी दृष्टि में खोट था। हमारा जो देखने का जो ये शीशा था जो जिसके थ्रू हम देख रहे थे वही क्योंकि गंदा था, इसलिए बात ही नहीं समझ में आती थी। यही हमारी भी स्थिति है कि हम जगत को ठीक से देख ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उसके सुंदरता को भोगने की इच्छा करते रहते हैं, क्योंकि यह जो सृष्टि है ये भगवान के द्वारा रची गई है और उन्हीं के भोग के लिए है, ना कि हमारे भोग के लिए। जब हम भोगना चाहते हैं तो आड़े पीछे रास्तों से हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, अगर सीधे रास्ते से नहीं मिलती, क्योंकि हमारी कभी भी तृप्ति नहीं होती। कितना भी हम इस जगत में अर्जित कर लें हमारी कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह जगत जो है वो टेम्परेरी है। ज़्यादा से ज़्यादा यह हमें क्षणिक सुख ही दे सकता है, क्योंकि यह टेम्परेरी है और श्री कृष्ण एकमात्र चिंगारी है। हम अपने हृदय को भक्ति योग से शुद्ध और स्वच्छ बनाकर ही इस सारे भौतिक जगत की सुंदरता में उन्हें देख सकते हैं, वरना हमारे पास और चक्षु ही नहीं है। जब हम भक्ति योग से अपने चेतना के दर्पण का मार्जन कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, तभी ये बात हमें समझ में आती है, वरना हमारे पास इसका और कोई साधन नहीं है। इस जगत का आशय अर्थात मतलब है इस जगत के परे या आगे देखना। यह जो भौतिक जगत है इसको इसलिए भगवान ने इतना सुंदर बनाया है जिससे कि इससे और भी सुंदर देखने की लालसा जो है, देखिए लालसा डिज़ायर वो हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और अगर लालसा और डिज़ायर ख़त्म हो जाए तो हम लोग सब बैठे रहेंगे, आलस्य भर जाएगा शरीर में, जीवन में। लेकिन लालसा हम लोग गलत चीज़ों की करते हैं, बस इसलिए प्रॉब्लम है। लालसा क्योंकि भौतिक चीज़ों की करते हैं इसलिए प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने ज्ञान से जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाते, इस बुद्धि से ठीक से समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने तो बहुत क्लियरली कह दिया है कि इस जगत में यह जो जगत है ये मेरे एक सिर्फ चिंगारी मात्र है, और चिंगारी जैसे बुझ जाती है ऐसे हम भी बुझ जाएंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंटली रहने वाली नहीं है, तो इसीलिए बुद्धि इसी में है कि इससे आगे हम देखना प्रारंभ करें। अगर यह जगत इतना सुंदर है तो भगवान का गोलोक धाम कितना सुंदर होगा। क्यों ना वहाँ जाने का अगर हम लालसा कर लेंगे तो हम भक्ति मार्ग को कस के पकड़ लेंगे, भगवान के चरणों को कस के पकड़ लेंगे, कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि लालसा जो है वो बहुत उच्च कोटि की है। जब उच्च कोटि की लालसा होगी तो उसी हिसाब से हमारा प्रयत्न भी होगा, उसी हिसाब से हम प्रयत्न करेंगे, वरना हमारा प्रयत्न में कमी हो जाएगी, और वो लालसा जो है वो बहुत तीव्र होगी। जब लालसा तीव्र होगी तो उतना जितना जैसे ही हम लोग
लोगों को पता चलता है भौतिक जगत में कि इतना ज़रा सा करने से क्या क्या नहीं मिल जाएगा, कैसे भाग भाग के करते हैं हम लोग, कैसे भाग भाग के हम लोग अपना जीवन में उसको लगा लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये भौतिक लाभ हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो वो भौतिक लाभ हो जाएगा, सब कुछ करने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ तो किसकी बात हो रही है? आनंद की बात हो रही है, सतचित आनंद के पास धाम में जाने की बात हो रही है। अगर उस लालसा को, उस डिज़ायर को हम बढ़ा देंगे तो फिर उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे और फिर वहीं जाएंगे। इस जगत में क्या होता है, मृत्यु, दुख, परेशानी देखकर कभी कभी मन बहुत उदासीन हो जाता है, लेकिन सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य, जगत का सौंदर्य, ये सब देखकर, कला कौशल, उनके ऐश्वर्य को देखकर लगता है नहीं, ये सब व्यर्थ नहीं है। जब अनफॉर्चुनेट कोई बात हो जाती है तो लगता है सब बेकार है, जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मर ही जाते। लेकिन जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं तो लगता है वाह क्या सुंदरता है, ये तो जीने लायक है जगत। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इसमें हमें बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। दुख को देखकर बहुत दुख और परेशानियों को देखकर बहुत दुखी नहीं हो जाना चाहिए, और सुख और ऐश्वर्य को देखकर बहुत ज़्यादा उसके पीछे लालायित नहीं हो जाना चाहिए। जब बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा तो फिर किसी तरह ना ज़्यादा खुशी में उछलेंगे, ना दुख में ज़्यादा दुखी होंगे। तो बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। दुख से हम लोग निराशावादी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन इतना खिन्न हो जाता है, हर चीज़ कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है, लेकिन आनंद परमानेंट है। सुख और दुख आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अगर आनंद जीवन में मिल जाता है तो वह बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हमारा जीवन जो है वह सफल होगा। अगर भक्ति योग में आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, तो कई बार क्या होता है, सब लोग कहते हैं अरे अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग इस जगत में क्या कुछ मिस कर देंगे। अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, परस्त्री संग नहीं करेंगे, तो ये सब नहीं करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, कितना सारा प्लेजर, सो कॉल्ड प्लेजर हम लोग मिस कर देंगे। ऐसा बहुत होता है। जब शुरू में कुछ चीज़ें छोड़ी हम लोगों ने तो लोग कहते थे यू हैव बिकम अ सोशल बोर, मतलब अब तुम सोसाइटी में बैठने लायक नहीं हो, ना तुम खाते हो, ना पीते हो, ना कुछ करते हो, तुम्हारा क्या सोसाइटी में काम, तुम लोग तो बोर, बेकार हो गए हो अब सोसाइटी के लिए। लेकिन इन छोटे छोटे प्लेजर के पीछे इतने बड़े आनंद को, क्योंकि पता ही नहीं है ना उस आनंद के बारे में, जब उस आनंद के बारे में पता ही नहीं है तो उसकी तरफ कदम कैसे उठाएंगे, उसकी तरफ कदम उठाने के लिए यह जानना आवश्यक है। जब यह जान जाएंगे तो, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता है, जो लोग ऐसा समझते हैं कि सोशल बोर हो रहे हैं, बोर हो गए हैं, कि इसमें इस भौतिक जगत का जो सुख है उससे कहीं ज़्यादा आनंद पाने के चक्कर में हम हैं। और ये छोड़ने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, जिन्होंने छोड़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं छोड़ा है उनको क्या पता है। जिसने रसगुल्ला चखा है उसी को तो पता है रसगुल्ले का स्वाद, शक्ल देखने से क्या होता है, स्वाद पाने की बात है यहाँ पर। तो उस स्वाद को जब तक चखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि तुम आनंद की तरफ भागो, सच्चित आनंद की तरफ कदम उठाओ ना। क्या इस भौतिक जगत में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे सुख ढूंढने के लिए भागते रहते हो, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और अगर हम यह सब करते हैं तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है,
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद भौतिक जगत में अगर हम देखें तो हम कहते हैं उसके बाद बड़ा पैसा है, क्या कृपा है भगवान की उसके ऊपर। उसके पास सब तरह का सुख है, बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती पोते हैं, बड़ा अच्छा है जी। उसके तो सुख की बस कल्पना ही क्या है। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान पता है क्या करते हैं, भगवान स्वयं को दे देते हैं। भगवान का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वह यह है कि भगवान उसको अपनी भक्ति में लगा देते हैं। यह है भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद। भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ये नहीं है कि वो करोड़पति हो गया और वो इस भौतिक जगत का सर्वोच्च सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। भगवान का आशीर्वाद ये नहीं है। भगवान का असली आशीर्वाद ये है कि जब भगवान अपने आप को अपनी भक्ति सौंप देते हैं, वह है भगवान का असली आशीर्वाद। लेकिन इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य को, भगवान के इस चिंगारी मात्र, स्पार्क मात्र ऐश्वर्य को देख के ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम लोग भ्रमित हो गए हैं। संसार भ्रम नहीं है, संसार सत्य है। क्योंकि परंतु हम भ्रमित हैं। हमारे भ्रमित होने की वजह से इस संसार को क्यों मिथ्या और भ्रम माना जाए, दूसरे को क्यों दोष देना। हम लोगों की भौतिक जगत में आदत है, कसूर हम करते हैं और कारण अनेकों के ऊपर डालते रहते हैं। तो इसलिए परंतु भगवान के हमारे ऊपर हमेशा सदैव कृपा करते हैं। हम अपनी छोटी सी सीमित बुद्धि से उसे देख नहीं पाते, परंतु गीता का ज्ञान हमें यह सब कुछ सिखाता है कि वास्तविकता को देखो, उसके मार्ग पर चलो, भगवान को समझो, ईर्ष्या द्वेष जो है उसको भूल जाओ। अगर इस संसार में ईर्ष्या और द्वेष को हम भूल जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हम सम्मान और आदर की दृष्टि से चीज़ों को और लोगों को देखते हैं। जब ईर्ष्या और द्वेष का नाश हो जाता है हृदय से, तो आदर और सम्मान हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए बढ़ जाता है। जब वह बढ़ जाता है तो हृदय शुद्ध, हृदय की भी सफाई होती है, क्योंकि हम लोग हर इंसान को फिर आदर की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जब मन में तनिक भी ईर्ष्या और द्वेष होता है तो ये आदर और सम्मान हमारे पास, हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हम उनको ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर भागकर ही हम लोगों को यह मार्ग मिल सकता है। भौतिक सौंदर्य जो है वो हमें उत्तेजित करता है, मतलब एजिटेट करता है, हर चीज़ को पाने की लालसा और असंतुष्टि देता है, डिससैटिस्फाई करता है। भौतिक मटीरियल सुख से हम लोग कितना भी मिल जाए, थोड़ा है, नहीं इतना नहीं, अभी थोड़ा हो, अभी थोड़ा हो, अभी थोड़ा हो, इसकी लालसा बनी ही रहती है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और हमें दूषित करता है। भौतिक चीज़ों को भोगने के वजह से हमारा जो माइंड है वो पॉल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में समझाते हैं कि आजकल इस भौतिक जगत में जितनी भी चोरियाँ, डकैतियाँ, किडनैपिंग, बलात्कार, जो भी कुछ होता है, यह सब भौतिक सुख की वजह, पाने की वजह से ही होता है ना, क्योंकि माइंड पॉल्यूट करता है भौतिक सुख में। और भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो हमें भगवान की जो सौंदर्य है, उनका जो ब्यूटी है, वो हमें शांति प्रदान करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। उनका ज्ञान हमें स्वच्छता प्रदान करता है, उससे हमारा हृदय स्वच्छ होता है। स्वच्छ होने के कारण हम अपनी खिड़की से ठीक से बाहर झांक सकते हैं, साफ साफ सब कुछ देख सकते हैं। जब साफ साफ सब कुछ देख सकते हैं तो बात हमको समझ में आ जाती है कि हमारा ही हृदय अभी स्वच्छ नहीं है, हमारे और बाकी सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए सौंदर्य
सबसे अधिक इस दुनिया में सबको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। उस जगह की ब्यूटी देखो, उस चीज़ की सुंदरता देखो, यह सुंदर है, वह सुंदर है, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों की आंखों को संतुष्टि प्रदान करता है। और भगवान तो सर्व आकर्षण है उनके अंदर। ये तो भगवान की एक चिंगारी मात्र है, इसमें हम इतना सारा आकर्षण ढूंढते हैं और हमें नज़र आता है। जब ब्यूटी की बात करने चलते हैं इस जगत में तो कहाँ कहाँ की चर्चा होती है। डिस्कवरी चैनल पे आता है 100 places to see before you die, 100 hotels to see before you die। अब ये सब किसकी सृष्टि है? जिसकी सृष्टि है उसी को भूलकर बैठे हुए हैं और उसकी सृष्टि का आनंद उठाने में लगे हुए हैं। जब उसकी सृष्टि का आनंद उठाएंगे तो क्या होगा? और भ्रमित होते जाएंगे। जितना भ्रमित होंगे, क्योंकि उन चीज़ों को देखकर हमें भगवान की याद नहीं आती है, उन चीज़ों को देखकर हमें उनके भोगने की लालसा बढ़ती है। जब उन चीज़ों को देखकर हमें लगे अरे वाह, ये बनाने वाले की देखो जरा कारीगरी, जब बनाने वाले की कारीगरी के ऊपर हमें अचंभा हो, जब हम उसको निहारें, उसको समझें, तब हमें समझ में आएगा कि भौतिक जगत क्या है और ये भौतिक जगत बनाने वाला कितना सुंदर है। उसकी सुंदरता का फिर हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसको समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अर्जुन से लास्ट में कहते हैं ये सब जान के, हे अर्जुन इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? बस इतना जान ले कि यह अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, या तो मैं धारण करता हूँ। बस इतना जानना काफ़ी है। छोटी छोटी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 100% भगवान कह रहे मैंने ही रचा है, तो 1% किसने रचा है, ये 2% कौन सा है, ये 3%, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज जस्ट नो नीड टू नो अबाउट इट। ऑल वी नीड टू नो इज कि भगवान की ये सारा ऐश्वर्य है, सभी कुछ उन्हीं के द्वारा रचित है, सृष्टि उनके द्वारा बनाई गई है, एंड दैट्स इट। दैट इज ऑल वी नीड टू नो। There is no need to go into minutest of details because ultimately everything has been created by the Lord. भगवान ने ही बनाया है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसीलिए इन 20 श्लोकों के चर्चा हमने नहीं करी। कृपया करके 19 से लेकर और 40 तक ये श्लोक आप स्वयं पढ़ें भगवद गीता के, इनका पाठ करें तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सबको ये श्लोक सारे कहने से पहले भगवान ने पहले ही कह दिया है अहम सर्वस्व प्रभु भोक्तारं यत्तपसां, सब कुछ भगवान ने क्लियर किया है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट। इसीलिए अर्जुन ने बिना डाउट करे भगवान को परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम, उत्तमम मान लिया। दैट्स इट।